नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी सिंह। झारखंड में अवैध खनन पर लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अब राज्य सरकार भी मुस्तैद दिखाई पड़ रही है। सरकार के निर्देश पर अवैध माइनिंग पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अभी भी पूरी कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के नेता इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, अवैध खनन जारी है। वर्तमान में की जा रही कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। इधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार का बचाव किया है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि उनकी सरकार शुरू से ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार पनपने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप सुनिए नेताओं की बात, क्या कुछ कहना है बीजेपी के लोगों का और कांग्रेस का, फिर डिबेट करेंगे शुरू। सरकार पूरी तरह संजीदा है और राज्य सरकार ने तमाम पुलिस कर्मियों को भी यह निर्देश किया है कि अवैध उत्खनन किसी भी प्रकार से राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमें लगता है कि अगर इस तरह की रिपोर्टिंग राज्य सरकार के पास आती है या कोई राज्य सरकार को इसकी सूचना देती है तो स्वाभाविक तौर पर राज्य सरकार अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करेगी और जो अधीनस्थ थाना है हमें लगता है कि उस पर भी कार्रवाई होगी। कांग्रेस के कुप्रभाव में चलने वाली ये भ्रष्ट सरकार पूरे झारखंड को अवैध खनन का अड्डा बना चुकी है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यहाँ की नौकरशाही भी निरंकुश हो गई है, बेलगाम है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार इतनी गलत दृष्टिकोण लेकर कार्य करेगी तो लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है झारखंड के संदर्भ में। और आज झारखंड में ना यहाँ की सरकार के पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है, और ये सरकार झारखंड को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। ये एक लकवाग्रस्त सरकार है। तो नौबत यहां तक आ गई है कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पुलिस उगाही करती है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है उससे लेती है, लोडिंग के लिए लेती है, और जो अंधेरे में हुआ करता था, छुप छुपा कर हुआ करता था अवैध खनन, अब हेमंत सरकार के राज में खुलेआम दिन के उजाले में अवैध खनन हो रहा है। नेताओं से यही सवाल करेंगे कि आखिर जो अभियान चलाया है रियलिटी में कितना कारगर सिद्ध हुआ है, क्योंकि चाहे धनबाद की बात हो, साहिबगंज की बात हो, पाकुड़ की, अलग अलग जगहों की जहां पर भी रियलिटी देखा गया, वहां पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को सूचना दी जाती है अगर 5 या 6 जगहों की अवैध खनन हो रहा है, पुलिस पहुंचती है 2 जगह पर, वहां पर भी यहां वहां झांक कर वापस चली आती है। तो क्या इस तरीके से विशेष अभियान चलाया जा रहा है? क्या इस तरीके से अवैध खनन रुक पाएगा या फिर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? हमारे साथ डिबेट करते हैं, शुरू हो चुके हमारे नेता जो है वो जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं डिबेट को। कांग्रेस के नेता हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी, अनंत अमित नेता बीजेपी, और सुशांत मुखर्जी साहब मार्क्सिस्ट के नेता, ये हमारे मेहमान हैं जो चर्चा में भाग ले रहे हैं। सुशांत मुखर्जी साहब, आवाज आ रही है? जी जी जी। सुशांत जी, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, विशेष अभियान, रियलिटी में देखा जा रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? जी, निश्चित तौर पर ये रियलिटी है। आपको दिखेंगे इको हो रहा साउंड, बोल रहे कि ये जो काम हो रही है आगे बढ़ेगी, और आपको जांच भी देखिए किधर जा रही है। आपको बता दे कि अब ट्वीट पर चला गया है जांच। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे भाजपा के लोग, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर हो गए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, अब सिर्फ ट्वीट होते हैं, एक तो उधर से एक तो इधर से, क्योंकि अब जो जितनी भी जांच है उनकी सारे जड़ पिछली सरकार के ऊपर लग रही है। किसी की भी जांच हो, चाहे आपको कोई भी किसी आईएएस की जांच हो जाए, किसी की भी जांच हो, सारा जाके वही जुड़ते हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर तो लीजिए। इस तरह से जो बातें हो रही है, हम देख रहे हैं कि अभी लगातार देख रहे हैं कि जो भी जांच हो रहे लास्ट में जाके वही फंसते हैं। सुशांत तो मुखर्जी साहब, देखिए आप जांच की बात करेंगे तो उसी जांच से पूछताछ में निकल के आया, अलग अलग जिलों के डीएमओ ने कहा है कि ऊपर जो बॉस होते हैं उन तक करोड़ रुपए जाते हैं, 1 करोड़, जो थाने हैं वहां से भी जाते हैं 40 करोड़। फिर तो निकलकर ये भी सामने आया है, इससे साफ पता चलता है किस तरीके से मिली भगत से अवैध खनन जारी है। जी निश्चित, हमने देखा है अवैध खनन के बारे में। क्या हम धनबाद दिशा से बड़ा नजदीक है,
वहां तो अवैध खनन ऐसा है कि घर के अंदर बाउंड्री कर दी, उसके अंदर से कोयला निकाले जाते हैं, बाउंड्री के अंदर कुआं बना के कोयला निकाले जाते हैं। ये तो हो रहा, लेकिन और एक दूसरी खनन जो हो रही है, 54 अलॉटमेंट किसके पीरियड में कब हुआ, क्या हुआ, उसकी भी जांच चल रही है। मनरेगा पर जांच हो रही है, लेकिन घूम के किधर भी ले जाओ आपके पूर्व सरकार की पट्टा भी आ रही है। इसके चलते एक बहुत बड़ा चोट हुए, जो कंफर्म टिकट थी राज्यसभा के रघुवर जी की, उनको टिकट नहीं मिला। ये सबसे बड़ी बात है, ये देखने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है। शांत साहब, उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी कि आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से ही आपने डिरेल करना शुरू कर दिया है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है, सरकार क्या कर रही है रोकने के लिए अवैध खनन को? आधा वक्त तो सरकार का गुजर गया, अब आधा वक्त बचा है। रजनी जी, देखिए, मैं विनम्रता से निवेदन कर दूं, हाँ बोलने से कोई फायदा नहीं है, हम टू दी पॉइंट बोल रहे हैं। आज मैंने आपके राकेश कुमार जी की रिपोर्ट देखी है, सुना भी मैंने। राकेश कुमार जी ने ये उल्लेख किया है अपने रिपोर्ट में कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष को कह रही है, विपक्ष ये कार्रवाई तो दिखावे की है। तो विपक्ष पहले मानदंड बता दे सरकार को कि क्या किसी की हत्या कर दी जाए तब कार्रवाई मानेगी विपक्ष, क्या पकड़ के जेल में बिना सबूत के डाल दिया जाए तब कार्रवाई मानेगी विपक्ष। विपक्ष का मानदंड क्या है ये विपक्ष को बताना चाहिए, आम जनता भी उसको सुने। रजनी जी, दूसरी बात देखिए, बार बार वो हाथ उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमको अपने टाइम में बोलने दीजिए, आप बोलिएगा जो बोलना होगा। हमारा ये कहना है कि अभी सुशांतो जी ने कहा तो आपने सुना है, मेरा ये निवेदन है कि सरकार सभी मामलों पर पूरी सतर्कता से नजर रखे हुए है, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है रजनी जी कि कार्रवाई बिजली का स्विच नहीं है कि बिजली का स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। हम कार्रवाई आधारहीन नहीं करेंगे। इनके घबराने और छटपटाने से मेरे सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार इनकी सरकार की तरह 11-13 जिलों में बांट के और मामले को कोर्ट में ले जाएगी। तो कब कार्रवाई करेगी मुझे ये बता दीजिए। आपका 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये विशेष अभियान है। सुनिए पहले तो तिवारी साहब, 1 तारीख से 15 तारीख तक विशेष अभियान आप लोग चला रहे हैं। 4 दिन बीत गए हैं, इन 4 दिनों में बताइए कितने ट्रैक्टर ट्रॉली आप लोगों ने पकड़े हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? विपक्ष मानदंड बताए, कैसी कार्रवाई चाहता है विपक्ष? विपक्ष की बात नहीं है सर, आप मुझे बताइए इन 4 दिनों में क्या कार्रवाई हुई? कहते हैं आगाज शानदार होता है और इसी से लोग डर जाते हैं कि आखिर ये सरकार अब कार्रवाई कर रही है। ये तो ये आप बताइए ना, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितने ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं? राजनीति जी, सरकार ये निर्वाचित है, प्रजातांत्रिक है, ये तानाशाही नहीं है, हाथी हम नहीं उड़ाएंगे। तिवारी साहब, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ जनता सुन रही है, अगर आपके पास जवाब है इन 4 दिनों में क्या कार्रवाई हुई है? रियलिटी में ये है 4-5 जगह की जानकारी दी जाती है, 2 जगह पुलिस पहुंचती है और खनन जहां हो रहा वहां नहीं जाती है, सड़क पे घूम घाम के आ जाती है। सुनिए, 4 दिनों में नहीं होगा, समय चाहिए कार्रवाई के लिए। अरे सर, 15 दिन का अभियान है ना आपका। अगर 4 दिन की शुरुआत में आप नहीं बता पा रहे हैं कि कितने ट्रैक्टर पकड़े, कोई खौफ नहीं है अवैध कारोबार जो कर रहे हैं खनन माफियाओं में, तो फिर कैसे आपका संदेश जाएगा आगे, जिस संदेश के लिए आपने अभियान शुरू किया है? देखिए, सरकार का नजर चारों तरफ है, सरकार जांच भी करा रही है। ये जो मामले परत दर परत क्यों इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, ध्यान हटाने की साजिश रची गई है कि ये ध्यान हटाया जाए, क्योंकि जब कार्रवाई होगी, जांच होगी तो परत दर परत खुलासा होगा। अरे वही जांच की बात, देखिए सर, अब वही अभियान आप लोग चला रहे हैं, अब आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं। जो जांच हुई खनन को लेकर, उसमें ये निकलकर सामने आया कि ऊपर तक पैसा जा रहा है, करोड़ रुपए, पुलिस भी पैसे ले रही है। अरे आप सर कम से कम इन 4 दिनों में एक मापदंड तो तय करते कि भाई इतने लोगों को पकड़ा है हमने, अगले जो 11 दिन बचे उतने लोगों को पकड़ेंगे। रजनी जी, बाहर लगातार आप 2-3 मिनट तक सवाल करेंगी, उनके टाइम में भी बोलना होगा इतना सवाल आपको। लक्ष्मी नारायण जी, मेरा काम सवाल करना है और आपका काम सवाल का जवाब देना है। अगर जवाब है तो दे दीजिए ना सर। हमको बोलने दीजिएगा तब ना हम बोलेंगे, हम वहां पे एक साथ नहीं बोलेंगे ना। हमारा ये कहना है कि जो
ये देखिए विपक्ष क्या चाहती है, विपक्ष चाहती है अरे कि सर, विपक्ष का ट्रैक्टर- झुंझुना मत बजाइए। बहुत फिर सिंपल आप सा बोलने क्वेश्चन लगे। पूछा मैंने। 4 दिनों में कितनी गाड़ियों को मैं आपने नहीं दर दबोचा है, मैं कितने नहीं लोगों को बोलूंगा। पकड़ा है? सिंपल मैं सा नहीं सवाल बोलूंगा। एक बच्चा भी जानना चाह रहा होगा इसका नहीं जवाब। बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। आपने तो गांधी जी के बंदर की तरह इख्तियार कर लिया है, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो। अरे सर, ये बुरा नहीं बोल रहे हैं, आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही चुप रहना है तो आपके ऊपर है। देखिए सवालों की झड़ी लगाएंगे, मैं एक साथ नहीं बोलूंगा। मैं एक ही सवाल बार बार कर रही हूँ सर, मैं नहीं एक भी बोलूंगा बार एक आपने साथ। जवाब नहीं दिया कि कितने नहीं, लोगों को नहीं, गिरफ्तार किया है। मैं नहीं ठीक है, बोलूंगा, चलिए मैं नहीं अब हम बोलूंगा। बीजेपी की तरफ चलते हैं। बीजेपी हाँ, के नेता बोलिए, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े से हुए बोलवाइए। हैं। ठीक है, अनंत अमित जी, देखिए जरा किस तरीके से जब सवाल पूछे याद जा रहे हैं, बहुत रखिएगा, सिंपल सा सवाल कि 4 दिनों में उनके- सरकार ने क्या काम उनके किया है। भी- कान, उनके भी आंख, जवाब नाक में- सब कुछ बंद कर लिया हमारी डिबेट में जो कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं नेता। क्या वाकई में हेमंत सरकार भी इसी तरीके से कान, आंख सब कुछ बंद करके बैठी हुई है, मुंह बिल्कुल चुप है? वो चुप है, उनको भी सवाल की झड़ी लगाइए, खाली उनको बोलने दीजिएगा। हम लोग गीता का प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे, नहीं सुनेंगे, 2-3 बात आप नहीं सुनेंगे। बात बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि सरकार बनने के 2.5 साल बाद वर्तमान माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार ने खनन माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाने की प्रारंभ किया है। यानी कि विगत 2.5 वर्षों में जो अवैध कार्य चल रहे थे, वो जो भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी ये लगातार कहती रही कि वर्तमान सरकार में अवैध खनन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, वो साबित हो जाता है इनके इस हाँ, सुनवाइए इनका प्रवचन, सुनवाइए। झारखंड के दूसरी लोग बात रजनी इनका जी, प्रवचन सुने और आप रजनी जी इनको चुप करें। इनका जो आवाज है ना, वो आवाज को बंद करके अपने तो जवाब दे नहीं पाते, दूसरे को जवाब देने नहीं देते। दूसरी बात, मैं कान बंद करूंगा। दूसरी बात रजनी जी, जब मैंने साहब। राष्ट्रीय एजेंसियां मैं कान बंद करूंगा। झारखंड में पैर सुनवाइए। रखी और जब कार्रवाई शुरू कर दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि अब आईवास करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी से तमाम जिलों में इन्होंने अवैध खनन के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू करवा दी। लेकिन रजनी जी ये बताइए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था माननीय तिवारी जी से कि विगत 4 दिन, हम तो कहते हैं विगत 24 घंटे में आप एक कार्रवाई बता दीजिए पूरे राज्य में जो पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की होगी। देखिए रजनी जी, वहां हो क्या रहा है, आप सड़कों पे चले जाइए तो सड़कों पे वीरान है, कर्फ्यू है, बसें, ट्रकें वगैरह चलना बंद हो गया है। लेकिन जो अखबार में जो छप रहे हैं लगातार नित्य प्रतिदिन कि निरसा में इतने अवैध खनन चल रहे हैं, गोविंदपुर में इतने अवैध खनन चल रहे हैं, फलाने जगह पे इतने अवैध खनन चल रहे हैं, ये निश्चित तौर पे आज भी जारी और नाम के साथ अखबार छाप रहा है। अगर सरकार में थोड़ी भी हिम्मत है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी क्या चल रहा है? सरकार तो सिर्फ विपक्ष पर सवाल उठा रही है ना सर, आप लोगों के काम जो रहे हैं उसको लेकर घेर रही है। अभी जो खनन का काम चल रहा है, ये स्टॉकिंग हो रहा है, स्टॉक रखा जा रहा है, और जैसे ही इनको लगेगा कि सेंट्रल एजेंसियां राज्य से बाहर चली गई, फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। तो इस सरकार का नियत और नीति दोनों में को जनता जान चुकी है और इनके भ्रष्टाचार को पूरे प्रदेश की 3.5-3.5 करोड़ जनता जान गई है। और आपने आज भी देखा होगा तमाम चैनलों पे खबर चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गया है। तो रजनी जी, ये तो प्रारंभिक स्तर है, अभी दौर शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने इस भ्रष्टाचार से बचने वाले नहीं है। आने वाले समय में जनता भी जान गई है, चाहे पक्ष कितना भी कहता रहे, लेकिन हमारा काम है जनता को आईना दिखाना, वो हम दिखाते रहेंगे और इनके भ्रष्टाचार को हम अरे दिखाते रहेंगे और कहते अमित रहेंगे। जी, आपकी बात जी। तो सुन ही नहीं रही है विपक्ष, सरकार विपक्ष की बात तो सुन ही नहीं रही। देखिए जरा तो तिवारी जी को सरकार ध्यान से, रजनी जी इसलिए तिवारी नहीं जी को सुन रही देखिए है। जरा, आप देखिए जरा तिवारी जी को, उन्होंने कान बंद कर लिए हैं। तिवारी सरकार जी का महात्मा प्रतिनिधित्व गांधी कर से रहे हैं बहुत ये ज्यादा लोग। सरकार ने भी माननीय- ऐसे ही कान बंद कर लिए क्या? नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे हैं कि कैसे दिन दहाड़े जो है दिन जी। के उजाले में अवैध खनन हो रहा है बालुओं का, कैसे पुलिस अवैध वसूली कर रही है। आरोप पुलिस पर लग रहे हैं कि 100 रुपए लेकर एक ट्रॉली को छोड़ रहे हैं। वो वीडियो भी निश्चित तौर सामने पे। आ रहे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये खबरें छप रही हैं और वो कान बंद किए हुए हैं। अब रजनी जी, धनबाद के एसएसपी को लेकर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा माननीय एसएसपी साहब का, लेकिन पूरे प्रदेश से पूछ लीजिए, पूरे प्रदेश के विधायक से पूछ लीजिए, पूरे प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए कि वहां क्या कर रहे हैं। अभी जैसे ही लगने लगा कि प्रदेश में उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ होने वाला है, तो तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग भी किए गए हैं। ये भी एक उद्योग है जो लगातार चल रहा है। बहुत सारे थाना अध्यक्षों का ट्रांसफर किया गया, ये भी सुनने को मिल रहा है। तो तमाम तरीके से ये सरकार जो है किस तरीके से अवैध धंधे में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार के पैसों से
ये क्या करना चाहती है ये सरकार? ये जनता को किस तरीके से गुमराह कर रही है, ये वर्तमान में इनके अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई से ये प्रतीत होता है। और ये भी प्रतीत होता है कि पिछले 2.5 वर्षों में इन्होंने कितने अवैध खनन किए हैं और भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी है पूरे राज्य। ठीक है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। सुशांत मुखर्जी साहब, क्योंकि हमने अपने डिबेट का नाम ही दिया अवैध खनन, ये तो आप मान रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, या फिर आप उससे भी राय नहीं रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते मेरी बात से? देखिए अभी देखिए, आनंद जी को ये पता नहीं है कि वो जिनके जगह में नाम लिए, धनबाद में एमपी है बीजेपी की, वो निरसा में एमएलए है बीजेपी की, गोविंदपुर में अवैध खनन हो रहा वो भी बीजेपी की। तो सारे एमएलए एमपी इनका रहते हुए पक्ष भी अगर सरकार कर रही है तो उसका विरोध नहीं करके उनके साथ लिप्त हो जा रहे हैं। ये बात भी तो है, इसको भी देखने की जरूरत है। तो चलिए जवाब नहीं दीजिए बोलते? अनंत अमित जी, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है दादा, मैं दादा का सम्मान करता हूँ क्योंकि ये वास्तविकता कहते हैं, ये सच को सच, झूठ को झूठ कहते हैं। दादा, अगर हमारे माननीय विधायक जी आपके इस कार्य में संलिप्त हैं, तो आपकी सरकार है, आपने क्या कोई कार्रवाई की? माननीय विधायक जी पे कोई कार्रवाई की? माननीय सांसद महोदय पे कोई कार्रवाई की? आप तो स्वतंत्र है, आपकी सरकार है, आपकी राज्य में एजेंसियां हैं। चलिए बताइए सुशांत मुखर्जी साहब, सरकार के हाथ बंधे क्यों हैं? कार्रवाई खुल के करिए ना। जब आप एजेंसी जांच के लिए कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? पकड़िए उनके ट्रैक्टर, जेल में डालिए उन लोगों को, एक मिसाल पेश करिए। निश्चित 14 में से 12 संसद इनका है, केंद्र इनका है, और कोयला भी केंद्र की है। रोकेंगे राज्य सरकार, पकड़ेंगे राज्य सरकार। सर क्या बात कर रहे हैं? राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? ये आप दादा ये अच्छा नहीं लगा। समझिए, आपके 14 में 12 सांसद आपकी, हर जगह जहाँ कोल माइंस का काम हो अरे रहा तो है, भैया, अरे सुशांत मुखर्जी साहब, ये पुलिस प्रशासन जो है किसके अंडर काम कर रहा है? मुझे ये बताइए पहले, सरकार के अंडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब सही है। मतलब आप कहना चाहते कि मेरे सांसद जो है, ये जो घोर है, कोयला की चोरी हो रही है, जो अवैध खनन हो रही है, इसके साथ मिली हुई है, ये ना बोलने के कारण तो यही अरे तो लगता है। सुशांत मुखर्जी साहब, ऐसे लोग को पकड़िए ना, किसने रोका है? पकड़िए। आप जब जांच बिठा सकते हैं तो ऐसे लोगों को रंगे हाथ पकड़िए ना, बेनकाब करिए ऐसे लोगों को। बोलिए, आप ही बताइए, आज तक पूरे देश में आप सुने हैं कि पक्ष की किसी के ऊपर जांच हुई है? तो क्या जांच करेंगे हम लोग? एसीबी क्या जांच करेगी इस पर? अरे केंद्र अरे सर सरकार है, पकड़िए तो वहाँ पर पक्ष रोक पहले, देंगे। सामने तो करिए, बेनकाब तो करिए। जो वीडियो सामने आते हैं, कैसे वसूली की जाती है, वो वीडियो सामने आते कि नहीं आते? राज्य में आप बता दें जिसमें बीजेपी के है विधायक चाहे एमपी, उस पर कोई जांच हुई है? सुशांत मुखर्जी साहब, आप फिर वही बात कर रहे हैं। आप लोग बस एक ही झुंझुना बजा रहे हैं जांच का। हम बात कर रहे हैं रियलिटी। जो लोग यहाँ पर अवैध खनन कर रहे हैं, बालू का अवैध खनन हो रहा है, कोयले का हो रहा है, क्रैशर चल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना सवाल कर रही हूँ कि आपने अभियान चलाया, बहुत अच्छी बात है, 1 से 15 तारीख तक, लेकिन क्या पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है? मेरा एक छोटा सा सवाल, ये कितने ट्रैक्टर पकड़े? समय 4 दिन में आप चाहते 15 दिन का रिपोर्ट, और 8 साल में। अरे सर 4 दिन में बता दीजिए ना। जैसे ही किसी चीज का आगाज होता है, हड़कंप मच जाता है। यहाँ कोई हड़कंप नहीं है, यहाँ शांति बनी हुई है। पुलिस यहाँ वहाँ ताक झाक करके चली जाती है। ये कौन बता दिया आपको ताक झाक करके? रियलिटी आपने नहीं देखी क्या? दादा चुप रहिए, ये लगातार सवाल करेंगी, हम आप बोलिएगा तो सवाल की जवाब बीजेपी बोले। सर देखिए, धनबाद में ही 5 जगहों पर अवैध खनन की सूचना दी, 2 जगह पर पुलिस पहुंची। पुलिस को अगर 4:30 बजे सूचना दी जाती है तो वो 1 घंटे आधे घंटे बाद पहुंचती है, और उसके बाद भी वहां पर कोई जब्त नहीं करते ट्रैक्टर या फिर जो भी सामान रहता है, इधर उधर देख के चले जाते हैं। नहीं, ये बात सही है, आपने कहा जो सही है, लेकिन ये जो जनता जिनको चुन के लाई है, जो हमारे विधायक है, उनका रोल क्या है? उनके पास क्या पुलिस प्रशासन नहीं बात मानेगी? एमपी की आप उनके भरोसे रहेंगे? शांतु मुखर्जी साहब, आप उनके भरोसे रहेंगे जिन पर आप खुद उंगली उठा रहे हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो तो दागदार हैं, अब आप उनकी तरफ झांक रहे हैं। ये बताइए तो हेमंत सरकार क्या करेगी? मुझे ये बता दीजिए। अगर केंद्र करेगा, विधायक करेगा, सांसद करेंगे बीजेपी की, तो हेमंत सरकार क्या करेगी? ये कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? दादा जितना देरी आप बोलिएगा, इस्तेमाल करेंगे लड़की, और अमित आनंद बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। तिवारी जी चुप रहिए, तिवारी जी बोलने बात नहीं दीजिए है ना। मुझे राज्य सरकार काम कर रही है, एसीबी के तरह, एसीबी के द्वारा
5 विधायकों पर जांच हो रही है संपत्ति की, ये तो काम हो रही है जो जल्द से जल्द आप दिखेंगे। और 5 का 5 विधायक बीजेपी की है, ये पहली बार देश में हो रही है किसी पर जांच हो रही है जो बीजेपी के विधायक हैं। ये अच्छी बात है, जांच कर रही है सरकार, जांच करने दीजिए, उस पर बात नहीं आनी है। और 15 दिन की जो टाइम लिया जितने दीजिए 7-8 दिन, उसके बाद हम लोग उस पर बात रखेंगे, उसका जवाब देना कार्रवाई करिए सरकार जी। बहुत अच्छा दादा ने कहा है कि एसीबी ने 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एक्शन करने के लिए, केस करने के लिए रजिस्टर्ड किया है, जांच करेंगे। बहुत अच्छा। अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि हम कैसे करें, हमारे पास क्या है। अरे आपके पास जब कुछ नहीं था तो आज आप पूर्व 5 मंत्रियों के खिलाफ आपने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाई ना। आपने विगत 2.5 वर्षों में क्या किया? अगर कोई भी आदमी संलिप्त था, चाहे वो एमएलए बीजेपी का हो, चाहे वो एमएलए कांग्रेस का हो, चाहे वो जेएमएम का हो, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आज आपने कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ, इसीलिए वो एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है ना, एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है। ना, 2.5 वर्षों ये में गलत है, ये एक्शन रिएक्शन की बात नहीं है। तो ये इत्तेफाक है क्या सुशांत मुखर्जी साहब? ये इत्तेफाक है कि वहां की जांच चल रही है, लगातार करोड़ों रुपए मिल भी रहे हैं, पूछताछ हो रही, शिकंजा कसा जा रहा है, अदालत तक भी मामला है, और फिर जाकर एसीबी कार्रवाई कर रही है। ये महज इत्तेफाक है। निश्चित देखिए, जो जांच हो रही है, जो जांच की जो पैसा मिली, ईडी कह रहे हैं कि मनरेगा की जांच हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ से चैनल से बैठ के बोलेंगे कि इस्तीफा दो हेमंत सोरेन। मनरेगा पीरियड रघुवर की थी, खान वाला जो मामला है वो रघुवर ने कितना अलॉटमेंट किए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व बताए, उनकी जांच हो रही है, तो आप बोलेंगे हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। ये हमको समझ में नहीं आया अभी तक। मुखर्जी साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। डिबेट मेरी जिस सब्जेक्ट पर है, आप जानते हैं, झारखंड पूरे देश की निगाहें झारखंड पे है, जहां पर अकूत संपत्ति है, सबसे धनी है, लेकिन वो दोहन नहीं हो रहा है, रॉयल्टी। अरे सर, राजस्व कहाँ से आएगा, कैसे विकास होगा? राजस्व मेरा तो 8,000 करोड़ रुपया जीएसटी के रखे हुए सरकार। अरे ये जो अवैध खनन हो रहा है वो करोड़ों रुपए का राजस्व जा रहा है, वो देते नहीं है पैसा। जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है वहाँ पैसा नहीं, जो आपके अंडर में है वो पैसा तो आप निकालिए ना। वो ऐसे ही लुटाते रहेंगे क्या? लूट मची रहेगी क्या? कौन सी अंडर, क्या अंडर बताइए, क्या है हमारे अंडर में? दो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, अनंत अमित जी, इंडिया वॉइस पे सरकार के 2 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। मैं दोनों बड़े भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि विगत 6 मई से उस राज्य में राष्ट्रीय एजेंसियां की छानबीन चल रही है। आप ये बता दीजिए कि विगत 1 महीने में राज्य सरकार ने कोई ऐसा एक विकास का काम किया हो इन चीजों से हटकर, तो एक प्रमाण आप बता दीजिए, उस राज्य की जनता आपसे पूछना चाहती है। आप कचहरी कोर्ट खेल रहे हैं, आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आपको चोट लगने लगा, आप एक बता एसीबी के जांच में डर गए। हम लोग सीबीआई को घर में रखते हैं, अगर वो जांच करने की निका हो रही है। थोड़ी भी अगर ये है नैतिकता है तो क्या बहुत खुश है, मैं ईडी जांच का स्वागत करता हूँ। अवैध खनन पर जांच करे, स्वागत दिखला जाके तो आप बार-बार ध्यान बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जांच कहते हैं, आप क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री क्यों बात कह रहे हैं? कभी कहते हैं कि आपको डर इस तरह चैनल में बुलाकर आपको डर बीजेपी का प्रवचन सुना है तो प्रवचन बीजेपी का सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठेंगे। चुप रहिए, सुशांत मुखर्जी साहब, आप देखिए डिबेट को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। तमाम लोगों को मैंने पूरा मौका दिया है, आप अपनी बात रखिए ना। रजनी जी, आपके प्रश्नों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। निष्पक्ष रूप से मैं सवाल कर रही हूँ सर, एक तरफा तो कहीं है ही नहीं। आप पहले से माइंड सेट करके आए हैं तिवारी साहब, क्योंकि आपकी डिबेट शुरू वहीं से हो जाती है, माइंड सेट करके आते हैं। सुशांत मुखर्जी साहब, मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रही हूँ सर, क्या डिबेट इस तरीके से होगी? अगर सरकार की जो पार्टियां हैं सहयोगी इस तरीके से जवाब देंगे, डिबेट में भाग नहीं लेंगी, तो क्या भागने की कोशिश नहीं कर रहे सवालों से? हमारे उत्तर देने के समय आप डिस्टर्ब करती हैं, ये मेरा इस पर विरोध दर्ज है। तिवारी साहब, डिबेट की शुरुआत मैंने सुशांत जी से की, अगली नेक्स्ट आपको मौका दिया, तब तो आनंद जी चुप ही बैठे थे। बोलने नहीं देती है। सबसे पहले मैंने आपसे सवाल किए। आप बीजेपी का प्रवचन सुनवाइएगा। कौन प्रवचन दे रहा है सर?
आप माइंड सेट करके आए हैं तिवारी मैं साहब, गरीब या हमें ये रक्षा बोलना बड़ी है बड़ी आगे क्योंकि आपके शुरू में डिबेट से ही शुरू हो गया। दादा से थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। पूरा रील घुमाइए, हमको बोल तिवारी दीजिए, जी। पूरा रील घुमाइए। हाँ, जब लोग अनंत अमित जी गाना बोलिए। बजाते हैं, आप चुप रहते हैं। हम बोलते देखिए, हैं, मुझ पर आरोप आप मत विश्वास लगाइए करते सर। हैं। अगर आप पूरी डिबेट, मैं कहूं तो आपको लिंक भेज दूंगी, आप पूरी डिबेट ध्यान से सुनिएगा कि मैंने किसको कितना वक्त दिया है। अरे ऐसा नहीं है कि पूरे आधे घंटे में मैं सिर्फ एक ही प्रवक्ता को वक्त दे रही हूँ, मैं तमाम लोगों को उतना ही देती हूँ, क्योंकि हम सत्ता और विपक्ष दोनों की बातें सुनना चाह रहे हैं। यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है कि एक ही पार्टी से हम सुनते रहे। अब सुनिए, बहुत हो चुका है। सुशांत मुखर्जी साहब, अब ये बताइए, जब ये अभियान चल रहा है, ये 15 दिन का अभियान है, 4 दिन गुजर गए, बाकी दिन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है? चेक पोस्ट ठीक से बने, ठीक से जांच हो और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। सरकार जब जांच करा रही है, सरकार के ऊपर पूरा दायित्व है कि इसका जो भी जांच हो रही है, यह जनता के 3.25 करोड़ जनता के बीच में आनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि और 2-3 दिन बाद ये दिखने लगेगी कि क्या जांच हो रही है। अगर सरकार जांच में गड़बड़ आई तो निश्चित तौर पर हम लोग इसी चैनल में बैठ के इसी तरह से चैनल के सरकार के खिलाफ बात करेंगे, अगर जांच सही ना हो तो। लेकिन जांच अगर हो जाए, उससे भी हम लोग इस चैनल में बैठ के निश्चित तौर पर बोलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम लोगों का। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ कम से कम बैठे तो, बोले नहीं तो क्या हुआ। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात रखने के लिए बीजेपी की तरफ से, और सुशांत मुखर्जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए, निष्पक्ष रूप से बात रखने के लिए। तो अवैध खनन मिली भगत का खेल है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और अब बाकी दिनों में क्या कार्रवाई सरकार करती है, कितने लोगों को पकड़ती है, देखने वाली बात है। लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। खबरें आगे जा रही नहीं, खास पेशकश में फिलहाल इतना ही है।